अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ। क्या आप जानते हैं कि आपके रोज़मर्रा खाने में गोश्त दरअसल क्या है? क्या जो चिकन या मुर्गी आपने खाई थी वो वाकई ताज़ा थी या मुर्दा मुर्गी का गोश्त खा चुके हैं? क्या वो कीमा जो आपने नान के साथ खाया वो गाय का था या कुछ और इन्हीं सबसे जुड़ा सबसे भयानक सवाल, क्या ऐसा तो नहीं कि आप जाने अनजाने में गधे का गोश्त खा चुके हैं? आज हम इसी एक गहरे और ख़तरनाक राज की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा निज़ाम हमारे मुल्क में चल रहा है जो हमारी प्लेट तक जहर पहुंचा रहा है। साथ साथ चाइना की एक मारूफ दवाई इजायो और पाकिस्तान में उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है, इस सब से भी पर्दा उठाएंगे और पाकिस्तान में गधे के गोश्त का काम करने वाली फैक्ट्री को भी बेनकाब करेंगे। ये कोई इत्तफाक नहीं कि हर चंद माह बाद कोई ना कोई खबर सुर्खियों में आ ही जाती है। कभी आप पढ़ते हैं गधे का गोश्त पकड़ा गया, कभी आपको मालूम पड़ता है मुर्दा मुर्गियों सप्लाई करने वाला ट्रक पकड़ा गया। फैसलाबाद से आपको खबर मिलती है मुर्दा मुर्गी से बने हुए कबाब, और इसके बाद दफ़ा 144 के बावजूद गंदा खराब फासिद गोश्त उसकी फरोख्त खुलेआम जारी है। सिर्फ साल 2024 से लेके 25 तक इस्लामाबाद में 1200 किलोग्राम गधे का गोश्त पकड़ा जा चुका है। फैसलाबाद के एक रेस्टोरेंट में मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई चेन बेनकाब की जा चुकी है। कराची के इलाके कोरंगी में बगैर लेबल के गोश्त की खुफिया तरसील की जा रही थी, और मुल्क के कोने कोने में मुर्गी की आंतों से गंदा बदबूदार तेल निकालने की छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हैं। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। ये एक पूरा माफिया है जो फासिद गोश्त, बीमार जानवर, हत्ता के मुर्दा जानवर और गैर कानूनी ज़बह किए हुए हज़ारों जानवरों से लाखों अफराद की सेहत को हर रोज़ ख़तरे से दो चार कर रहा है। सबसे पहले आ जाते हैं गधे के गोश्त में। हाल ही में इस्लामाबाद से करीबन 12,000 किलोग्राम गधे का गोश्त पकड़ा गया। इस इल्लीगल स्लॉटर हाउस यानी कि ज़बह खाने से जिंदा गधे भी पकड़े गए और यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को भी हिरासत में ले लिया। इत्तलात के मुताबिक एक चीनी बाशिंदा ये सब काम चला रहा था। जब हमने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि गधे की खालें स्टोर की जा रही थी और उनको चाइना भेजा जाना था। अब चाइना गधे की खालों में क्या इंटरेस्ट रखता है, ये जानने के लिए जब हमने रिसर्च की तो हमें एक नाम मिला। वो नाम था इजायो। इजायो एक कदीम चीनी दवा है। ये दवा एंटी एजिंग यानी जवानी को महफूज बनाने में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकती है, और चाइना में इस दवा की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई मांग ने चाइना को मजबूर कर दिया है कि वो दुनिया में कहीं से भी गधे की खालें ज़रूर हासिल करें। चाइना में गधे की गिरती हुई आबादी या पॉपुलेशन की वजह से चाइना ने रुख किया अफ्रीका का। चंद अफ्रीकी ममालिक से चाइना ने गधे की खाल इंपोर्ट करने का मुआहदा किया, और इस तरह अफ्रीका में लोगों ने जंगली गधे शिकार कर करके खालें चाइना भिजवानी शुरू की। कुछ ही अरसे में अफ्रीका में जंगली गधों की आबादी खतरनाक हद तक गिर गई, जिसके बाद अब चीन ने रुख किया दो मुसलमान ममालिक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और यूं 2004 में पाकिस्तान के साथ एक मुआहिदा किया जाता है कि पाकिस्तान सालाना 6 मिलियन गधे चीन को एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन ज़रा ठहरिए, ये जिंदा गधे चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करने थे, बल्कि इस काम के लिए 2004 में गवादर में एक स्लॉटर हाउस बनाया गया। जी हाँ, एक खुफिया ज़बाखाना। फ़र्क ये था कि इस ज़बाखाने में गाय, भैंस, बकरे या मुर्गी ज़बा नहीं होनी थी। इस स्लॉटर हाउस में होने थे ज़बा गधे। 2004 से खुफिया तौर पर यह स्लॉटर हाउस या ज़बाखाना काम कर रहा था। पूरे मुल्क के तूलो अर्ज से चाइनीज़ कंपनियां गधे खरीद के गवादर पहुंचाती थी, जहां पर उनको ज़बा किया जाता था। ज़बा करने के बाद उनका गोश्त, हड्डियां और खालें चीन पहुंचा दी जाती थी, जहां इस गधे की खाल से निकलने वाले कोलेजन से इजायो नामी ये महंगी दवाई बनाई जाती थी। चीनी मार्केट में 1 किलो अजायो की कीमत $500 से ज़ायद है, और जब इसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जाता है तो ये चंद ग्राम दवाई हज़ारों डॉलर की हो जाती है।
क्योंकि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है, तो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों में इसकी मांग रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से चाइनीज़ कंपनियों को अजाइयों की डिमांड पूरी करना मुश्किल हो रहा था, जिसके लिए ये ख़तरनाक सेटअप रचाया गया। हुकूमत पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक गवादर का जो स्लॉटर हाउस है वो सिर्फ चाइना की डिमांड पूरी करने के लिए है। गधे के गोश्त का 1 ग्राम भी पाकिस्तानी मार्केट में सप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन इस्लामाबाद में 12,000 किलोग्राम गधे के गोश्त पकड़ा जाने के बाद हुकूमत का ये दावा कुछ मुनासिब नज़र नहीं आता, क्योंकि आपकी सप्लाई चेन टूट चुकी है। गधे की खालें बेशक इस्लामाबाद से गवादर जा रही हैं, लेकिन ये गोश्त कहाँ जाता है? 2003 में हुकूमत पंजाब ने भी एक गधा पालने की स्कीम मुतारिफ करवाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गधे ज़िबा कर करके खाले चीन भिजवाई जा रही थी, लेकिन कोई भी गधे के गोश्त की बात नहीं करता। अगर हम इस्लामाबाद में ढूंढे गए इस ज़बा खाने से बरामद गोश्त का जिक्र करें तो ये गोश्त आखिर गया क्या अब हमें यह बताया जाएगा कि गधे का गोश्त बहुत महंगा होता है, इसलिए उसको चीन एक्सपोर्ट कर दिया गया? क्या इस्लामाबाद से फ्रीजर्स में डाल के ये गोश्त गवादर भेजा गया? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अकल तस्लीम नहीं करती। हुकूमती मौक़िफ़ पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान पैदा होते हैं, और मालूम कुछ यूँ होता है कि एक्सपोर्ट करने वाली ये जो सप्लाई चेन थी, इसमें लीकेजेस आ चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गधे का गोश्त आपकी प्लेट में भी आ चुका है? इस्लामाबाद में गधे का गोश्त बरामद होने के बाद KPK से कुछ वीडियोज़ आई जहाँ पर गधे को ज़िबा किया जा रहा था। इसके अलावा टेक्सला, गुजर खान और मज़ाफ़ाती इलाकों से भी ऐसी ही इतलात मौसूल होना शुरू हो गई। यहाँ पर हमारे चंद सवालात हैं। जब खाल निकल जाती है तो गोश्त कहाँ जाता है? ये वो सवाल है जो हम सबको डराता है। क्या ये गोश्त रेस्टोरेंट्स, होटल्स या कीमा बेचने वालों को खुफिया तौर पर सप्लाई कर दिया जाता है? हमारे मुल्क में मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जहाँ पुलिस ने और इदारों ने कीमा बनने वाले गोश्त में हड्डियों की साख से ये शुबा ज़ाहिर किया है कि ये शायद भैंस या गाय का कीमा नहीं है। और कीमे पे ही क्यों शक किया जाता है? क्योंकि गधे के गोश्त के कीमे में सुर्खी ज़्यादा होती है। इसे अक्सर मसालेदार कीमे या बिरयानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जानिब आजकल छोटे शहरों में एक बड़ा ट्रेंड देखने में आ रहा है, मज़ेदार सज्जी, लजीज शवारमे और चिकन रोल्स। क्या आपने कभी ऐसी दुकान देखी है जिसके बाहर बोर्ड आवेजा हो कि चिकन शवारमा 70 रुपये, चिकन शवारमा 80 रुपये? क्या आपने कभी ये सवाल उठाया है कि 70 रुपये का शवारमा कैसे मिल जाता है? पाकिस्तान जहाँ पर 45% आबादी सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, वहाँ पर 70 रुपये का शवारमा बिक रहा हो तो अवाम ये सवाल नहीं उठाती कि इतना सस्ता क्यों है। अवाम फ़ौरन से पहले ये कहती है इतना सस्ता है, ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन अगली बार आपको ये बोर्ड नज़र आए तो अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा, क्या 70 रुपये में आपको रोटी के ऊपर चिकन, सलाद और मसाले डालकर तैयार शवारमा देना आज की इस महंगाई के दौर में किसी भी दुकानदार के लिए मुमकिन है? अगर जवाब मिले नहीं तो ये सवाल ज़रूर उठाइएगा कि 70 रुपये में ये कौन सा शवारमा आपको बेचा जा रहा है। द हिडन ट्रूथ में हम आपको बताएंगे इसकी असल हकीकत। मुतअद्दिद लोगों से बात करने के बाद, पोल्ट्री फार्म्स के विजिट करने के बाद हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि जहां पाकिस्तान में ज़िंदा मुर्गियां पोल्ट्री फार्म से दुकानों पर सप्लाई की जाती हैं, वहीं एक बड़ी ग्रे मार्केट है उन मुर्गियों की जो सप्लाई करने से कुछ देर पहले या पोल्ट्री फार्म से निकालने के दौरान मर जाती हैं। कई फार्म्स ऐसे हैं जो इन मुर्गियों को दफन कर देते हैं या तल्फ कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फार्म्स हैं जहां पर ये मुर्गियां आधी या पौनी कीमत पर बेच दी जाती हैं। एक ऐसे ही हिसाब से रावलपिंडी में हमारा राब्ता हुआ तो उन्होंने हमें बताया कि जी वो मुर्दा मुर्गी खरीदते हैं, खरीदने के बाद साफ़ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों को बेचते हैं जिनको अपने कुत्तों को ये गोश्त खिलाना होता है। हमारे सवाल करने पर उनका ये कहना था, देखें जी हम वेरीफाई करते हैं, उनके पास कुत्ते की तस्वीर हो, यकीनन वो कुत्ते को ही देंगे, क्योंकि हम बड़ा क्लियरली लिफाफे के ऊपर लिख के देते हैं कुत्ते के लिए गोश्त। लेकिन मेरा सवाल उनसे यही था कि आपको कैसे पता चलता है कि बंदा कुत्ते को ही खिलाएगा या किसी शवारमे या चिकन रोल में डालकर इंसानों को? इस सवाल का जवाब वो भाई देने से कासिर थे। उनका ये कहना था कि हम तो बताकर बेचते हैं कि ये मुर्दा गोश्त है, आगे खरीदार की मर्जी है। लेकिन इस जवाब में परेशान कुन हकीकत ये थी कि रावलपिंडी जैसे शहर में ये धंधा दिन दिहाड़े हो रहा है। इसी बात से अंदाज़ा लगा दीजिए कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में ये कारोबार किस कदर दीदा दलेरी से चलाया जा रहा होगा।
मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, गुजरात, हैदराबाद और इस जैसे कई शहर हैं जहां पर छोटी सब्जी की दुकानें, शवारमा कॉर्नर्स वगैरह मुर्दा मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल करते हुए पकड़े जा चुके हैं। इसी सब के दौरान एक ऐसा केस भी सामने आया जहां पर सब्जी पर लगाने या स्प्रे करने के लिए एक ऐसा तेल इस्तेमाल किया जा रहा था जिसकी बदबू ने शायद इर्द गिर्द की दुकानों को भी महका रखा था। छापे के बाद मालूम ये हुआ कि ये जो तेल है ये मुर्गी की आंतों से कशीद किया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुर्गी की आंतें तो हम फेंक आते हैं दुकान पे, उनसे कौन सा तेल निकाला जाता है। आप लोगों ने अक्सर सुजुकी पिकअप, लोडर रिक्शास या इवन रेडियो पर पॉलीथीन के बैग्स में भर भर के इन आंतों को लोगों को ले जाते देखा होगा और आप सोचते होंगे कि इनसे क्या काम लिया जाता है। हमारे सवाल करने पर यह बताया गया कि इन आंतों को चिकन फीड बनाने वाली फैक्ट्रीज को दे दिया जाता है जो कि इसको प्रोसेस करके इनसे चिकन फीड बनाती हैं। गोया मुर्गी की आंतें फीड बनाकर उन्हीं को खिला दी जाती है। एक तो उनसे प्रोटीन निकलती है जो कि वाकई ही मुर्गियों को फीड में मिलाई जाती है, जबकि दूसरा बाय प्रोडक्ट होता है तेल। ये तेल आमतौर पे बहुत ही लो क्वालिटी का होता है जिसको केमिकल से ट्रीट किया जाता है और ट्रीट करने के बाद ये इस काबिल बनता है कि इनको छोटी दुकानों पर खुले ऑयल में या लोकल पैकेट में फरोख्त कर दिया जाए और यही वो तेल होता है जिसमें तल के आपको छोटे छोटे दुकानदार सस्ते पकोड़े, समोसे, जलेबियां वगैरह बनाकर खिलाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो इस तेल से बनती है वो होती है साबुन। आप अक्सर किसी दूर दराज नॉर्दर्न इलाके में जाते हैं, घूमते फिरते मार्केट से कोई साबुन खरीदते हैं किसी अच्छे ब्रांड का, जब आकर इस्तेमाल करते हैं तो स्मेल आती है, साबुन टूट जाता है, बिखर जाता है, काम नहीं करता। ये वही साबुन है जो कि इस गंदे आंतों के तेल से इस्तेमाल किया जाता है। इखलाकी लिहाज से तो ये गलत है ही, इस्लामी लिहाज से भी इसको ना सिर्फ मशकूक बल्कि मुज़र सेहत माना जाता है। इसके बाद आ जाती है एक और इंतहाई दिलचस्प चीज़ जिसको कहते हैं पोप स्नूज। अगर आसान अल्फाज में समझाऊं तो मुर्गी की दुमचियाँ। अक्सर गुजरते हुए आपने एक छोटी सी रेहड़ी पर अंगीठी, आग की अंगीठी लगी देखी होगी जिस पर मुर्गी की बोनलेस बोटियों को बारबेक्यू किया जा रहा है। वो दरअसल मुर्गी की बोटी नहीं होती बल्कि मुर्गी की दुमची होती है जिसको नॉर्मली लोग जब मुर्गी खरीद के कटवाते हैं तो दुकानदार काट कर फेंक देता है आपके सामने। इसके बारे में उलमा हजरात का कहना है कि ये दुमची गंद निकालने वाले हिस्से से जुड़ी होती है, इसलिए इसे खाने से परहेज करना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी के मुताबिक ऐसा हिस्सा जो नापाक चीज़ों के अखराज का जरिया हो और इसमें नजासत जज्ब हो जाती हो उसको इस्तेमाल से इज्तनाब बेहतर है। मगर आप देखिए यहाँ पर लोग मज़े ले लेकर ये दुमचियाँ खा रहे होते हैं और कहते हैं दुकानदार ने किस सफाई के साथ बोटी काटी है कि हड्डी का नामो निशानी, यानी कि बोनलेस चिकन। दुनिया में पाकिस्तान को हलाल मीट एक्सपोर्टर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान दुनिया के कई ममालिक को गोश्त एक्सपोर्ट करता है जिनमें ब्रुनाई, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया, मलेशिया शामिल है। इसके अलावा बहरीन और ओमान को मटन या बकरे का गोश्त, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, वियतनाम को भैंस या बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। 2024 के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने 2024 में 18,000 टन चिकन जो कि 9.2 अरब रुपए का बनता है, 14,000 टन मटन जो कि 10.8 अरब रुपए का बनता है, 25,000 टन बीफ जो कि 15.5 अरब और 6,000 टन बाय प्रोडक्ट्स जो कि 4.1 अरब रुपए के बनते हैं। यानी मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने तकरीबन 40 अरब रुपया सालाना गोश्त एक्सपोर्ट किया। ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में शामिल हो रहा है, चाहे वो गोश्त हो या गधे की खाले। लेकिन सवाल ये है कि ये लीकेज हो कैसे रही है। इस्लामाबाद में 12,000 किलोग्राम गधे का गोश्त कैसे आए? मुर्दा मुर्गियों का यह मकरू धंधा कब से जारी? कहने को तो हर शहर में फूड अथॉरिटीज बनी हुई हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीमारी या खतरनाक गोश्त फैलाने पर कितनी सजा है? क्या आप जानते हैं कि अगर कोई शवारमा स्टॉल इस तरह का शवारमा बेचता पकड़ा जाए तो जुर्माना होता है सिर्फ 5,000 और फूड इंस्पेक्टर इससे भी कई कम पैसे लेके मामले को मौके पर ही सेटल कर देता है। 12 हमने फूड डिपार्टमेंट और दुकानदारों की मिली भगत देखी है। हमने बहुत सारी ऐसी मशहूर फूड स्ट्रीट देखी हैं, ऐसे मशहूर इलाके देखे हैं जहाँ नाली या गटर के किनारे खाना तैयार किया जा रहा होता है। महकमा फूड की टीम वहाँ से गुजरते वक्त आंखें बंद कर लेती है। इस सब में अवाम की भी कुछ जिम्मेदारियां और हमारे लिए कुछ सबक हैं। हमें चाहिए कि सस्ता गोश्त लेने से परहेज करें। अगर मार्केट में किसी चीज़ का रेट 2400 रुपया किलो है तो आपको 1200 रुपया किलो मिले तो आपके कान जरूर खड़े हो जाएंगे।
आप हमेशा गोश्त उस कसाब या उस कसाई से ले जो मुस्तनद हो, आपका जानने वाला हो, जिसका लाइसेंस बना हो। कानून के मुताबिक कसाबों को अपनी दुकान पर लाइसेंस नुमाया तौर पर आवेजा करना लाजिम है। पहले से बना हुआ कीमा लेने से गुरेज करें। अगर कसाब आपको कहे कि बाजी ये ले जाएं, आपका टाइम बच जाएगा, तो 10 मिनट जाया करना बेहतर है। अपने सामने गोश्त कटवा कर उसका कीमा करवाएं। गोश्त का रंगत खराब हो या हल्की सी भी बदबू महसूस हो तो वो गोश्त मत लें, बल्कि फौरन से पहले फूड अथॉरिटी को फोन करके मुत्तला करें। किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के गोश्त पर आंख बंद करके एतबार ना करें। अगर आपको 70 रुपए का शवारमा मिल रहा है तो यकीनन ये मुर्गी के मुर्दा गोश्त से बना है या ये आंतों के तेल में तला गया है। ऐसे सस्ते खाने से गुरेज करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हम खाने के लिए जिंदा हैं, लेकिन पाकिस्तान में खुराक, खास तौर पर गोश्त, एक नजर ना आने वाला चैलेंज, एक नजर ना आने वाली जंग बन चुकी है। ये सिर्फ जायज नाजायज, पाक नापाक का मसला नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। आज सबको खुद से ये सवाल करना होगा कि हम क्या खा रहे हैं और कौन खिला रहा है। आज अगर आप इस रिपोर्ट को शेयर करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताते हैं, तो शायद कोई और शहरी बच जाए किसी बीमार गोश्त से, किसी खतरनाक दवाई से और किसी गुमशुदा गधे से। द हिडन ट्रूथ पर फीडबैक जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी मालूमात आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं द हिडन ट्रूथ की अगली एपिसोड में कई ऐसी कहानियां लिए जो आपके इर्द गिर्द बिखरी हैं लेकिन आपको नजर नहीं आती। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।